अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इख्तस्सहु बिरहमतिही वस्तफ़ाहु मिन बैनिर रुसुलिल किरामी वल अंबियाइल इज़ामी वल मलाइकतिल मुक़र्रबीना वजअलहु सिर्रल हयाती व रूहल वजूदी व खुलासतद दुहूरी व ज़ुब्दतल अकवानी लिअन्नहु अव्वलु नूरिन मिन नूरिल्लाहि व लौलाहु लमा खुलिक़तिल अफ़लाकु वल अर्दून। इख्तस्सा यख्तस्सु ख़ास करना, रहमत मज़दर है। इस्तफ़ा यस्तफ़ी चुन लेना, ख़ास कर लेना, इसका भी माना होता है। रसूल रसूल की जमा, इसकी वजाहत हो चुकी। किराम करीम की जमा, अम्बिया नबी की जमा। हाँ, लफ्ज़ी माना होता है गैब की ख़बर देने वाला, और इस्तिलाही माना होता है कि अल्लाह ने जिसे इस उम्मत की तरफ पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा हो और वही का नुज़ुल होता हो। ठीक है, नई शरीयत का होना ज़रूरी नहीं है, नई शरीयत रसूल के लिए। इज़ाम अज़ीम की जमा, मलाइका मलाइकतुल मुक़र्रबीन, मलक की जमा, मलक फ़रिश्ता, मुक़र्रब क़ुर्बत वाले, करीबी फ़रिश्ते, इज़्ज़त वाले। मलक का माना फ़रिश्ता और मलिक का माना बादशाह। मुल्क का माना बादशाहत, मिल्क का माना हाँ मालिक होना। ठीक है, तो लफ्ज़ एक ही है, हरकत से माना बदल जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत के साथ ख़ास किया और रसूलान इज़ाम, अम्बिया किराम और मुक़र्रबीन फ़रिश्तों के दरमियान उन्हें चुन लिया, ख़ास कर लिया। वजअलहु सिर्रल हयाती, सिर्रुन का माना था राज, सिर्रुन का माना राज, जमा असरार, जो छुपाई जाती है। हयात ज़िंदगी, ज़िंदगी का राज बनाया। रूहल वजूदी, रूह वो जिस्म लतीफ़ जिसकी वजह से जिस्म कसीफ बाकी रहती है, बाकी रहता है। जिससे इंसान ज़िंदा रहता है, जानदार ज़िंदा रहता है, उसको कहते हैं रूह। वजूद मौजूद होना, वजूद की रूह बनाया, मौजूद होने की रूह बनाया। खुलासतद दुहूरी, खुलासा मा हसल, ठीक है, लुब्बे लुबाब। दुहूर दहरुन की जमा, दहर का माना ज़माना। ज़ुब्दतुन, ज़ुब्दतुन का माना होता है, इसका भी माना खुलासा होता है, मकसद। ठीक है, मकसद मा हसल खुलासा। अकवान कौन की जमा, जहान दुनिया। नूर जमा अनवार, नूर इलाही। अच्छा, अफलाक फलक की जमा, फलक का माना आसमान, समाउन का माना। अर्दून, अर्दुन की जमा ज़मीन, इसकी जमा एक अरादी भी आती है। चलिए, वजअलहु सिर्रल हयाती, और अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी का राज, वजूद की रूह, ज़माने का माहसल और सारी कायनात का मकसद बनाया। हदीस पाक में है ना, अगर अल्लाह मुझे पैदा करना अल्लाह को मकसूद ना होता तो आसमान और ज़मीन किसी चीज़ को पैदा न फरमाता। उसी की तरफ इशारा भी हो रहा है। लिअन्नहु अव्वलु नूर मिन नूरिल्लाह, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के नूर में से पहले नूर हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हज़रत जिब्राइल से हुज़ूर ने पूछा, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे उम्र तो नहीं मालूम, अलबत्ता मैं एक सितारे को देखता हूँ जो 70,000 में एक बार चमकता है और मैंने उसे 72,000 मरतबा या 70,000 मरतबा देखा है। औ कमा क़ाल। इससे आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लें। हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जो सितारा तुम देखते हो वो सितारा मैं ही हूँ। तो सबसे पहले नूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वलौला हो, अगर हुज़ूर न होते, अगर हुज़ूर को पैदा करना मकसद न होता, लमा खुलिक़तिल अफ़लाक, मा नाफिया लाम ताकीद, तो आसमानों को और ज़मीनों को पैदा न किया जाता, आसमान और ज़मीन पैदा न किए जाते। ठीक है, सलीस तर्जमा। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से के साथ ख़ास किया। अंबिया कराम, रसूलान इज़ाम और मलाइकतुल मुक़र्रबीन के दरमियान उन्हें चुन लिया, अपना महबूब बना लिया। उन्हें ज़िंदगी का राज, वजूद की रूह, ज़माने का ख़ुलासा मा हसल और सारी कायनात का मकसद बना दिया, क्योंकि वो सबसे पहले अल्लाह के नूर हैं। अगर उन्हें पैदा करना मकसूद न होता तो आसमान व ज़मीन पैदा न किए जाते। लैसा बिमक़दूरिल अक़लामी अन तसिफ़हु वला युमकिनुल लिसानु अन यहविया फ़दाइलहु व ख़साइसहु व कफ़ा बिल्लाहि वासिफ़न लिनबिय्यिही। मक़दूर क़ुदरत, वुसअत में, ताकत में। अक़लाम कलम की जमा, जिससे लिखते हैं। अल आलतु अल्लती तुक्तबु बिहिया, वो आला जिससे लिखा जाता है। वसफ़ा यसिफ़ु, सिफ़त बयान करना। कलमों की ताकत नहीं है कि हुज़ूर की सिफ़त बयान करे। कलमों की कुदरत में ये बात नहीं है कि वो हुज़ूर का वस्फ़ बयान करें। वला युमकिनुल लिसान, लिसान की जमा अलसिना, माना है ज़बान। हवा यहवी, हविया यहवा नहीं, हवा यहवी दरबा यदरिबो से, हवा यहवी दरबा यदरिबो माना है बयान करना, शुमार करना, जमा करना। ठीक है, पूरे को घेर लेना। फ़दाइल फ़दीलत की जमा है, अच्छी आदत, अच्छे अखलाक। ख़साइस, हाँ, दो आता है इसके अंदर मुअजमुल अरब में, आप देखेंगे। ख़साइस ये ख़ासियत की जमा, ख़ासियत और खुसूसियत की जमा, दोनों की जमा है। ख़ासियत और खुसूसियत माना है अमरुन युमय्यिज़ु बिही शैअन, यानी वो मामला जिसके ज़रिए से किसी चीज़ को मुमताज़ कर दे। वो मामला जो अपने ज़रिए से किसी चीज़ को मुमताज़ कर दे, ये ख़ासियत और खुसूसियत। ऐसी सिफ़त जो दूसरे के अंदर न हो। कफ़ा, कफ़ा यकफ़ी का माना काफ़ी होना। बिल्लाही, बा यहाँ पर ज़ायद है, कफ़ा का फ़ाइल अल्लाह हो जाएगा। वासिफ़न तमीज़, ठीक है। लिन्नबी, वसफ़ा यसिफ़ो से वासिफ़न आया है, नबीयन। अच्छा, और ज़ुबान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात और ख़ुसूसियात बयान करे। अपने नबी का वस्फ़ बयान करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इन्नहु क़द वसफ़हु फ़ी किताबिहिल करीम फ़अहसन व अजाद व अतम्म व अकमला। किताबिहिल करीम बाबरकत किताब कुरान पाक। अहसना किसी काम को अच्छे अंदाज से करना। अजादा जय्यद से आया है। अजवदा किसी काम को बेहतरीन अंदाज से करना। अतम्मा किसी काम को मुकम्मल अंदाज से करना, कामिल करना। अकमला उसी के माने में।
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का वस्फ़ बयान किया अपनी मुअज़्ज़ज़ किताब में, तो बेहतरीन और अच्छे अंदाज से तारीफ़ की और कामिल तारीफ़ की। जैसा कि तारीफ़ात इससे पहले गुज़र चुके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ गुज़र चुका, ठीक है। वमन यसिफ़ु मिस्लु ख़बीर, ख़बीर जानने वाला, जमा ख़ुबरा फ़ुअला के वज़न पर, उलमा के वज़न पर, ठीक है। मुराद नाम है ये अल्लाह तबारक व तआला का। और अल्लाह तबारक व तआला जैसा कौन सिफत बयान करेगा। वमन यसिफ़ु मिस्ल ख़बीरिन पढ़ेंगे, मिस्लो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्लाह की तरह कौन है जो हुजूर की सिफत बयान करे? कोई नहीं है। अल्लाह ने हुजूर की सिफत बयान की, वही कामिल है। यक़ूलु उमर इब्नुल फ़ारिद रहिमहुल्लाह, उमर बिन फ़ारिद रहिमहुल्लाह ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अरा कुल्ल मदहिन फिन नबी की मुक़स्सरा व इन बालगल मुस्नी अलैहि व अक्सरा इज़िल्लाहु असना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु अलैहि फमा मिक़दारु मा तमदहुल वरा। अरा जरा देखना, मदह तारीफ़, तारीफ़ व सना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तारीफ़ात को, मुक़स्सर, क़स्सर युक़स्सिरु तक़सीर से, नाक़िस इसमें मफ़ूल का सेगा, नाक़िस ना तमाम, कम ना मुकम्मल, बालगा युबालिगु ज़्यादा बयान करना, मुबालगा करना, किसी काम में हद से आगे बढ़ जाना। असना युसनी इसका सिला अला होता है तो माना तारीफ़ करना, मुस्नी अलैहि सना खां तारीफ़ करने वाला, ठीक है। वह अक्सरा ज़्यादा बयान करना, ये अक्सरा अलिफ जो है ये अलिफ वज़न के लिए है, ठीक है। माना होगा अरा कुल्ल मदहिन फिन नबी की मुक़स्सरा, मैं, शायर कहते हैं हज़रत उमर बिन फ़ारिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तारीफ़ व तसनीफ़ को नाक़िस समझता हूँ। अगरचे तारीफ़ करने वाला मुबालगे और ज़्यादा बयान करने से काम लिया हो, यानी मखलूक ने चाहे कितनी भी तारीफ़ की हो हुज़ूर की, मैं इन तमाम तारीफ़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से क्या समझता हूँ? नाक़िस ही समझता हूँ। हकीकी तारीफ़ तो वही है जो अल्लाह ने फरमाई कुरान पाक के अंदर, व इन बालगल मुस्नी अलैहि व अक्सरा, अगरचे कोई तारीफ़ करने वाला सना खां मुबालगे से काम लिया हो, दोनों का माना एक ही है। क्यों? इज़िल्लाहु असना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु अलैहि, क्योंकि बिल्लज़ी हुवा अहलुहु का माना ऐसी चीज़ जिसके वो अहल हैं, जिसके वो जो उनके शायान शान हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की ऐसी तारीफ़ की जो हुजूर के शायान शान हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी ऐसी तारीफ़ की जिसके हुजूर अहल हैं। फमा मिक़दारु मा तमदहुल वरा, मदहा यमदहु का माना तारीफ़ करना, वरा का माना मखलूक, मिक़दार का माना मिक़दार, कितनी मिक़दार वज़न के लिए आता है, हैसियत। तो उन तारीफ़ों की क्या हैसियत है, उन तारीफ़ों की क्या मिक़दार है जो मखलूक करती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। समझ में आया? चलिए अब सलीस तर्जमा देखिए। लैसा बिमक़दूरिल अक़लामि अन तसिफ़हु वला युमकिनुल लिसानु अन यहविया फ़ज़ाइलहु व ख़साइसहु, कि कलमों के अंदर ये क़ुव्वत नहीं है कि हुजूर का वस्फ़ बयान करें, किसी ज़ुबान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हुजूर के फ़ज़ाइल व कमालात और ख़साइस बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इन्नहु क़द वसफ़हु फ़ी किताबिहिल करीम, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मुअज़्ज़ज़ किताब में उनका वस्फ़ बयान फरमाया।
तो बेहतरीन अंदाज से तारीफ़ फरमाई और कामिल अंदाज में मदह फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला की तरह कौन हुजूर का वस्फ़ बयान करेगा। हज़रत उमर बिन फ़ारिद कहते हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ को नाक़िस समझता हूँ, अगरचे कोई तारीफ़ करने वाला मुबालगे से काम ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का ऐसा वस्फ़ बयान फरमाया जो उनके शायान शान हैं। तो मखलूक की तारीफ़ व तौसीफ़ की क्या हैसियत, तो उसकी क्या हैसियत जो मखलूक तारीफ़ करती है। ठीक है। वलम यज़ल यमदहुल अंबिया वल मुरसलून वल उलमा उल अव्वलून फ़ी मंसूरिहिम व मंजूमिहिम अला कर्रिल अय्याम व मर्रिद दुहूरी। मदह यमदहु तारीफ़ करना, अंबिया मुरसलून उलमा सब हो चुका। मंसूर नस्र से आया है। नस्र, मंसूर का माना नस्र। नस्र समझते हैं, जो बगैर शेर के कोई बात कही जाए। अच्छा, मंजूम नज़्म में अशार के ज़रिए से। ठीक है, आप ये कह सकते हैं नस्र और नज़्म। कर्रिल अय्याम, अय्याम यौम की जमा, कर्रुन का माना होता है गुज़रना, दिनों के गुज़रने के साथ। मर्रिद दुहूर, मर्रा या मुर्रू का भी माना होता है गुज़रना। ठीक है। दुहूर दहरुन की जमा। लम यज़ल किसके माने में होता है, कोई काम मुसलसल करता रहे, किसी काम का मुसलसल होता रहना, इसके लिए आता है। अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम और उलमाए मुक़द्दिमीन अपनी नस्र और अपनी नज़्म में ज़माने के गुज़रने के साथ साथ हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे। ठीक है, जैसा ज़माना गुज़रता रहा, लेकिन उलमा, अंबिया, रसूलान इज़ाम सब के सब अपने अपने ज़माने में कभी नज़्म में कभी नस्र में हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे। हो गया। वबाद अन बअथहुल्लाहु फ़ी हाज़ल आलमी अख़ज़ अस्हाबहु यतसाबक़ून फ़ी मदहिही व वस्फ़िही व जअलू मदहहु हदीथन नादी व लज़्ज़तर रूही व मुतअतल ईमानी। अच्छा, ये अंबिया उलमाए मुक़द्दिमीन से मुराद कौन है? हुजूर से पहले के वाले, हुजूर से पहले वाले। बाद वाले का हाल क्या है? बाअथ या बाअथ भेजना, अस्हाब साहिब की जमा, तसाबक़ा का माना गुजर चुका है, मदह और वस्फ़ दोनों का माना तारीफ़ व तौसीफ़। अच्छा, हदीथन नादी, नादी का माना होता मजलिस। एक मजलिस बनती है ना, 5 लोग बैठ गए, 6 लोग बैठ गए। हाँ, मजलिस की गुफ्तगू क्या होती है? मजलिस में कौन सी गुफ्तगू होती है? वो गुफ्तगू होती है जो दिलचस्प बात हो, अच्छी बात हो। ठीक है। लज़्ज़तर रूही, रूह की लज़्ज़त। अच्छा, नादी की जमा अंदियतुन, अफ़इलतुन के वज़न पर। रूह की जमा अरवाह, लज़्ज़त का माना वाज़े। मुतअतुन का माना सामान, लुत्फ़ अंदोज़ होने का सामान। जमा मुतअन, ईमान का माना ईमान। और बाद इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुजूर को इस दुनिया में भेज दिया, उनके सहाबा सबक़त करने लगे किस मामले में? हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करने के मामले में। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें, यानी हुजूर को दुनिया में भेजने के बाद उनके सहाबे कराम हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करने में सबक़त करने लगे। अच्छा, वजअलू मदहहु, और इन सहाबे कराम ने क्या किया? हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ को मजलिस की गुफ्तगू बना दिया। यानी जब भी मजलिस में बैठते हुजूर की तारीफ़, हुजूर की सना। वलज़्ज़तर रूही, और हुजूर की तारीफ़ को रूह की लज्जत बना दिया। हुजूर की तारीफ़ से इनकी रूह को लज्जत और चाशनी मिला करती थी। वह मुतअतल ईमान, और ईमान का सामान बना दिया। ठीक है। और इन्होंने हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ को
मजलिस की गुफ्तगू रूह की लज्जत और सामाने ईमान बना दिया। अहरज़ा क़स्ब सबक़ी व तफ़र्रद फ़ी हादल मिदमारी सलासतु शुअरा मिन अस्हाबिही। अहरज़ा का माना होता है बचा लेना, हिफाजत करना, ठीक है। क़स्बुन का माना होता है क़सब, हाँ, क़ाफ और स्वाद पर फ़तहा, क़सबुन। क़सबुन का माना होता है बाँस। बाँस जानते हैं, हाँ, जो जंगल का एक पौधा होता है, बहुत लंबा होता है, सीधा होता है, हाँ। अगर अच्छा, लंबी हड्डी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। क़सबुल इंसान, इंसान की लंबी हड्डी, जैसे हाथ की हड्डी है, जो भी लंबी चीज़ हो उसके लिए क़सब का इस्तेमाल होता है। छड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। सबक़, सबक़ुन का माना क्या होता है? मुसाबका करना, दौड़, रेस। जब भी रेस होती है, आपने देखा जहाँ आखिरी हद होती है वहाँ पर क्या लगाते हैं? एक लंबा सा, लंबी कोई चीज़ लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये आखिरी हद है। तो मुसाबक़े की बाँस को महफूज कर लिया, मतलब क्या? मुसाबका जीत गया। महफूज कौन करता है? जो आगे बढ़ करके हासिल कर लेता है। मुसाबका ये इस्तेमाल होता है इस माने में, कामयाबी हासिल करने के माने में। चाहे कोई भी कामयाबी हो, अगरचे वहाँ पर हकीकत में बाँस की हिफाजत नहीं की हो, लेकिन कामयाबी हासिल करने में इसका इस्तेमाल होता है। समझ गए? यह है इसका हकीकी माना। और मुरादी माना क्या है मैंने बता दिया। तफर्रदा का माना होता है किसी काम में मुनफरिद होना, बिल्कुल सबसे अलग थलग बेहतरीन काम करना। मिदमार का माना होता है वो वसी मैदान जिसमें रेस करते हैं, मुसाबका करते हैं, घोड़ दौड़ करते हैं, ठीक है। मुसाबक़े का मैदान, जमा मदामीर, सलासतो शुआरा, ये फ़ाइल बन रहा है अहरज़ा का भी और तफर्रदा का भी। ये क्या है? तनाज़ुए फ़िअलान, ठीक। और इस मुसाबक़े के मैदान में 3 सहाबे कराम में से 3 शायरों ने कामयाबी हासिल की और मुनफरिद मकाम हासिल किया, ठीक है। इस मुसाबक़े के मैदान में, मुसाबक़े से मुराद तारीफ़ व तौसीफ़ के मुसाबक़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ व तौसीफ़ के मुसाबक़े में 3 शायर सहाबे कराम ने कामयाबी हासिल की, अहरज़ा व तफरदा और मुनफरिद मकाम हासिल किया। यानी सहाबे कराम में से तो बेशुमार शुआरा हैं, लेकिन इन 3 को खुसूसियत हासिल है, मुनफरिद मकाम हासिल है। वो कौन कौन है? वहुम कअब इब्न मालिक व अब्दुल्लाह इब्न रवाहत व हस्सान इब्न साबितिन। वो 3 सहाबे कराम ये हैं, रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, अल्लाह उन सब से राज़ी हो। इन्नहुम माज़ालू यमदहून अलैहिस्सलाम, माज़ालू वही करते रहे, बेशक यह लोग, यानी ये 3 सहाबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे। व यसिफ़ूनहु, उनका वस्फ़ बयान करते रहे। ज़ब्बा यज़ुब्बु का माना होता है दिफ़ा करना, हमले को दूर करना। कुफ़ार मक्का और दिगर हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशआर के ज़रिए से क्या करते थे? हमला करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात पर हमला करते थे। बेजा नामुनासिब अल्फाज कहते थे, नामुनासिब अशआर कहते थे। तो ये तीनों हज़रात क्या करते थे? उनका जवाब देते थे, हुज़ूर की जानिब से दिफ़ा करते थे। व यज़ब्बून अन्हु, और हुज़ूर का दिफ़ा करते थे अपने अशआर के ज़रिए से। व यदफ़ऊन अन दीनिही, और हुज़ूर के दीन का भी दिफ़ा करते थे। हजा यहजू का माना हिजो करना, ऐब बयान करना, बुराई बयान करना। व यहजूनल कुफ़ारा वल मुशरिकीन, और ये तीनों हज़रात कुफ़ार व मुशरिकीन का ऐब बयान करते थे, उनका हिजो करते थे, ठीक है। और यहाँ पे ऐब बयान करना ग़ीबत नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि कुफ़ार व मुशरिकीन है ना, बददीन है ना, इनका ऐब बयान करना ज़रूरी है ताकि लोग उससे महफूज रहें। सलबा यसलिबु, इसका माना होता है मलामत करना, ऐब शुमार करना, वही है। व
लिबूनहुम, और ये तीनों हजरात इन कुफार व मुशरिकीन का ऐब बयान करते, इनकी मलामत करते। कब तक? तीलत हयातीम, तीलत का माना उम्र, अपनी पूरी उम्र तक, अपनी पूरी ज़िंदगी ये करते रहे, हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे और इनकी हिजो करते रहे। वहाउलाई सलासतुहुम फ़ी तलीअतिश शुअराइल मादिहीन। तलीअत किसको कहते हैं? मुक़द्दमतुल जैश को कहते हैं, वो लश्कर जो आगे आगे रहे, बिल्कुल सबसे आगे। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करने वाले शुअरा का जो लश्कर था, इस लश्कर में सबसे आगे कौन थे? यही 3 हज़रात थे। ठीक है, चले। और ये 3 हज़रात मदह करने वाले शुअरा के लश्कर में सबसे आगे थे, मुक़द्दमतुल जैश में थे। चले सलीस तर्जमा देखे, वलम यज़ल यमदहु, वलम यज़ल यमदहुल अंबिया वल मुरसलून। अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम और मुतक़द्दिमीन उलमाए किराम अपनी नस्र और नज़्म में ज़माने के गुज़रने के साथ हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इस दुनिया में भेजने के बाद हुजूर के सहाबे कराम आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ में सबक़त करने लगे। आपकी तारीफ़ को मजलिस की गुफ्तगू, रूह की लज्जत और ईमान का सामान बना दिया। इस मुसाबक़े की मैदान में आपके सहाबा कराम में से 3 शुअरा ने कामयाबी हासिल की और मुनफरिद मकाम हासिल किया, और वो 3 हज़रात काब बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन रवाहा और हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। बेशक ये हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीलत हयातीम से करेंगे, ज़िंदगी भर, इसका तर्जुमा सबसे पहले, ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे, हुजूर और हुजूर के दीन का दिफा करते रहे और कुफ़ार व मुशरिकीन की मलामत और ऐब बयान करते रहे। वहाउलाई सलासतुहुम फ़ी तलीअतिश शुअराइल मादिहीन, और यही 3 सहाबे कराम मदह करने वाले शुअरा के लश्कर के अगले हिस्से में थे, मुक़द्दमतुल जैश में थे। बाकी कल इंशाअल्लाह।